गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 17 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, उसके फेल्योर के बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज हमारा क्या डिस्कस होगा टॉपिक, ये हमारा होगा कपलिंग के बारे में। तो आज का टॉपिक डियर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं डिज़ाइन ऑफ कपलिंग एंड कपलिंग जॉइंट। पहले हम लोग ये समझते हैं डियर कि कपलिंग हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद कपलिंग के यूज हमारे क्या होते हैं, देन उस कपलिंग के क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उस कपलिंग पर हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ और लोड निकालेंगे, या जिसे हम लोग कहते हैं फेल्योर ऑफ कपलिंग जॉइंट निकालेंगे। तो आइए डियर सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज ए कपलिंग। कपलिंग क्या होता है डियर? कपलिंग मतलब कपल बनाना। कपल किसका बनाता है? दो रोटेशनल सैफ्ट। जैसे सपोज करिए कि एक सैफ्ट ये है, दूसरी सैफ्ट हमारी ये है। अगर हमें इस सैफ्ट की पावर को इस सैफ्ट तक ट्रांसमिट करना है तो हम बीच में क्या करेंगे डियर, यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस का यूज करेंगे जो दोनों सैफ्ट को कनेक्ट करे साथ में। अब देखो, अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो इनके बीच में स्लिप होगा। स्लिप होगा मतलब जैसे ये इस तरीके से ये सैफ्ट हो गई। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में की लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं डियर, यहाँ पे हम लोग की लगा देते हैं। पूरा इस तरीके से एक की जॉइंट लगा देते हैं। ये की हमारा क्या करता है, की का कुछ पार्ट सैफ्ट में और कुछ पार्ट इस कपलिंग के हब में फिक्स हो जाता है, जिससे सैफ्ट की पूरी मोशन हमारी हब में ट्रांसमिट हो जाए। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग डियर बोलते हैं कपलिंग। अब ये हमारा क्या करता है, सैफ्ट की पावर को मतलब ड्राइवर की सैफ्ट की पावर को ड्रिवन के सैफ्ट में ट्रांसमिट करता है, या ऐसे कह लीजिए कि वन सैफ्ट से पावर को अनदर सैफ्ट में ट्रांसमिट करता है। जैसे देखिए, ये हमारी हो गई मान लीजिए सैफ्ट। ऐसा देखिए, सपोज करिए ये हो गई हमारी सैफ्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर, इस तरीके से लगा दिए कपलिंग, और ये हो गई अनदर सैफ्ट। अब ये क्या होगा, जब ये हमारा रोटेट करेगा तो ये कपलिंग रोटेट करेगा, और जब कपलिंग रोटेट करेगा तो ये सैफ्ट रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा डिजाइन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग। ये हमारा कहलाता है कपलिंग। और इस कपलिंग में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, की लगा देते हैं। तो चलिए डियर, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं कपलिंग टॉपिक पर। देखिए कपलिंग क्या है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो दैट ज्वाइन टू रोटेटिंग सैफ्ट। ये हमारा क्या करता है, दो रोटेटिंग सैफ्ट को आपस में ज्वाइंट करता है। दो रोटेटिंग सैफ्ट को ज्वाइंट करेगा टू ईच अदर फॉर कॉन्टिन्यूअस पावर ट्रांसमिशन। दो रोटेटिंग सैफ्ट को आपस में जोड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस वन सैफ्ट से अनदर सैफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कपलिंग इज ए परमानेंट कनेक्शन कॉमा सैफ्ट आर अवेलेबल अप टू 7 मीटर्स। यह क्या करता है, मैक्सिमम 7 मीटर लंबी सैफ्ट को आपस में जोड़ने में यूज किया जाता है, और यह एक परमानेंट टाइप का कनेक्शन होता है। परमानेंट टाइप का कनेक्शन कपलिंग जॉइंट आपका होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट सैफ्ट ऑफ इंजन टू इनपुट सैफ्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप। जैसे हाइड्रोलिक पंप है, यह हाइड्रोलिक पंप अगर हमें चलाना है तो यहाँ हाइड्रोलिक पंप का इनपुट सैफ्ट हो गया, और ये हमारा आउटपुट सैफ्ट हो गया इंजन का। तो इंजन की आउटपुट सैफ्ट रोटेट करेगी, तो कपलिंग से इंजन आपकी मोटर की या हाइड्रोलिक पंप की इनपुट सैफ्ट रोटेट करेगी, जिससे हमारा हाइड्रोलिक पंप रन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग करते हैं आउटपुट सैफ्ट टू ए इलेक्ट्रिक मोटर टू इनपुट सैफ्ट ऑफ गियर बॉक्स इन मशीन टूल्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर से सैफ्ट को रोटेट कराएंगे, तो जो सैफ्ट रोटेट होगी वो आउट सैफ्ट होगी। उस आउटपुट सैफ्ट से हम लोग कपलिंग को कनेक्ट करेंगे, और कपलिंग से कनेक्ट कर देंगे गियर बॉक्स के इनपुट सैफ्ट को, ताकि गियर बॉक्स का इनपुट सैफ्ट रोटेट हो तो पूरा का पूरा गियर बॉक्स हमारा रोटेट हो, ताकि गियर बॉक्स में पावर हमारी पहुंच सके। तो ये हमारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में डियर डिफरेंस, जैसे क्लच एंड कपलिंग के बारे में डिफरेंस। क्लच हमारा कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है। क्लच का यूज हम लोग क्यों करते हैं, सैफ्ट को देखिए, ड्राइवर सैफ्ट को ड्रिवन सैफ्ट से इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का यूज करते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग क्लच क्या करते हैं, सडन इंगेज कर देते हैं,
और सडन डिसंगेज कर देते हैं। जब इंगेज करेंगे तो हमारी ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर हम लोग डिसंगेज कर देंगे तो ड्राइवर और ड्रिवन हमारा इंगेज हो जाता है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्लच बोलते हैं। और हमारी कपलिंग क्या होती है, दो ड्राइविंग या दो मोशन ऑफ शाफ्ट को, रोटेटरी शाफ्ट को परमानेंटली कनेक्ट करके वन शाफ्ट की पावर को अनदर शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए डिफरेंस ऑफ कपलिंग एंड क्लच, क्लच और कपलिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें डियर, तो पॉइंट 1 हमारा क्या है, कपलिंग आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फॉर बोथ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर शाफ्ट। कपलिंग का मतलब क्या है डियर, कि अगर हम कुछ अनदर कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग वगैरह यूज करेंगे तो जो शाफ्ट की हमारी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर एक्सिस है वहां पर भी हमारे क्या होगा, पावर को वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में ट्रांसमिट करेगा। लेकिन हम क्लच की बात करेंगे तो ऑलवेज ड्रिवेन एंड ड्राइवर शाफ्ट मस्ट बी कोलिनियर। यह तभी हमारा यूज होगा जब क्लच हमारा क्या होगा, क्लच की शाफ्ट ड्राइवर और ड्रिवन कोलिनियर मतलब एक ही एक्सिस में। एंड इन ऑटोमोबाइल फ्रैक्शन क्लच आर यूज, ये तो आपका एक एग्जांपल है कि ऑटोमोबाइल में हम लोग जनरली फ्रैक्शन क्लच का यूज करते हैं। चलिए कौन क्लच भी होते हैं, बहुत सारे क्लच होते हैं, हम लोग क्लच वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा कपलिंग आर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कपलिंग आर यूज इन एप्लीकेशन वेयर ड्राइव मशीन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अभी हमारा कपलिंग का यूज कहाँ पे होता है, जैसे एक शाफ्ट हमारी हो गई, ये लगातार रोटेट कर रही है तो ये भी लगातार रोटेट करे, मतलब कॉन्टिन्यूअस हमें क्या करना है, पावर को सप्लाई करना है ड्राइवर से ड्रिवन शाफ्ट में या वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में, तो हम लोग कपलिंग का यूज करेंगे। लेकिन क्लच का हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर तक पावर को इंगेज करेंगे, फिर डिसंगेज करेंगे, फिर इंगेज करेंगे, फिर डिसंगेज करेंगे, तो ये हमारा होगा क्लच का फंक्शन। तो क्लच का फंक्शन क्या होगा, क्लच आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर ड्रिवेन मशीन रिक्वायर्स इंटरमीडिएट सर्विस। तो इस तरीके से हम लोग क्लच का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कपलिंग एंड क्लच में डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, थर्ड आपका क्या है, कपलिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए परमानेंट कनेक्शन बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। कपलिंग आपका क्या होता है, ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में यहाँ हम लोग नट बोल्ट लगाकर परमानेंटली इसको कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। लेकिन क्लच आपका टेम्परेरी कनेक्शन होता है, बार बार इंगेज और डिसंगेज होता है। क्लच ज्वाइंट आपका टेम्परेरी कनेक्शन होता है एंड कपलिंग आपका परमानेंट कनेक्शन या परमानेंट ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे, देखिए क्लच इज यूज टू ऑब्टेन ए टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो क्लच हमारा क्या होगा, टेम्परेरी कनेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4, इन प्रेजेंस ऑफ कपलिंग ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट आर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड। जब हमारा कपलिंग का यूज किया जाएगा तो अगर N1 स्पीड से ड्राइवर रोटेट हो और N2 स्पीड से ड्रिवन रोटेट हो तो कपलिंग में कोई स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप होगा। और इस कंडीशन में N1 इज इक्वल टू N2 के होगा। लेकिन जब क्लच प्लेट का यूज करेंगे तो ड्राइवर की पावर ज़्यादा रोटेट होगी और क्लच हमारा फ्रैक्शन की वजह से ड्रिवन को रोटेट करेगा तो कुछ हमारा स्लिप में लॉस चला जाएगा। तो उस समय हमारा ड्राइवर की पावर ड्रिवन की पावर के बराबर ट्रांसमिट नहीं होगी। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए क्लच में आपका होगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्लच ड्राइवर शाफ्ट स्पीड इज वेरिएबल एंड इज नॉट इक्वल टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट। इसमें क्या है कि ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड आपकी सेम नहीं होगी क्योंकि वहां पर स्लिप प्रेजेंस होगी। ए गियर बॉक्स इज प्रोवाइडेड, तो जिस वजह से हम लोग उसमें क्या करते हैं कि गियर बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, गियर बॉक्स का यूज करते हैं। तो ये था डियर हमारा डिफरेंस बिटवीन कपलिंग एंड क्लच। अब नेक्स्ट हम बात करने चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। कपलिंग हमारी कितने टाइप की होती है और देन उसके आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम कपलिंग की बात करने चल रहे हैं, कपलिंग, तो कपलिंग बेसिकली हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं डियर। एक हमारी होती है रिजिड कपलिंग और एक होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग का मतलब ये है डियर कि इस तरीके से हमने दो शाफ्ट को परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, तो ये शाफ्ट हमारी ना ये शाफ्ट में कोई मूवमेंट होगा ना ये शाफ्ट में, दोनों शाफ्ट परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी और एक को हम रोटेट कराएंगे तो दूसरी रोटेट होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होगा डियर कि दोनों शाफ्ट में ये रोटेट करेगी तो ये भी रोटेट करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल रहेगी, तो ऐसी कपलिंग को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो बेसिकली दो टाइप की कपलिंग हमारे पास होती है, एक रिजिड कपलिंग होती है और अनदर हमारी होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग में अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे मफ कपलिंग, या उसी को स्लीव कपलिंग बोलते हैं, या उसी को स्लीव मफ कपलिंग बोलते हैं। देन हमारी होती है स्प्लिट मफ कपलिंग या क्लैम्प कपलिंग होती है, और देन हमारी होती है रिजिड फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग होती है और एक रिजिड फ्लेंज कपलिंग होती है। रिजिड फ्लेंज कपलिंग को हम लोग नॉन प्रोटेक्टिव फ्लेंज कपलिंग के नाम से जानते हैं, और फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग को हम लोग प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग के नाम से जानते हैं। फ्लेक्सिबल में आपकी कौन सी कपलिंग होगी? बुश्ड और पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग होगी, जिसमें पिन या बुश लगा होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ उसमें अवेलेबल रहेगी। कॉमा ओल्डहम कपलिंग एंड यूनिवर्सल कपलिंग, और एक टाइप और होगा फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग। आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग का एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग। तो ये हमारा हो गया जो प्रोटेक्टिव टाइप कपलिंग होती है। इनके अगर यूज की बात करेंगे तो हर कपलिंग का अपना यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जैसे देखिएगा, मफ और स्लीव कपलिंग का यूज करते हैं, यूज फॉर लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट मतलब क्या होता है, एक ही एक्सिस में लीनियर शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मफ कपलिंग का यूज करते हैं। सिमिलर स्प्लिट और मफ कपलिंग का यूज करते हैं लीनियर शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे रिजिड फ्लेंज कपलिंग या फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग का, तो उसका यूज करते हैं डियर यूज फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप और कंप्रेसर। इलेक्ट्रिक मोटर से पंप और कंप्रेसर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिजिड और फ्लेक्सिबल मफ कपलिंग फ्लेंज कपलिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बुश्ड टाइप या पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसका यूज करते हैं टू कनेक्ट डीजल इंजन टू द जनरेटर। डीजल इंजन को जनरेटर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ताकि डीजल इंजन जब चलेगा तो डीजल इंजन से जो शाफ्ट हमारी रोटेट होगी वो जाकर जनरेटर को रोटेट कराएगी, जिससे जनरेटर से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा। तो डीजल इंजन से जनरेटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बुश्ड टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं यूज फॉर कनेक्टिंग टू एसेंट्रिक शाफ्ट। एसेंट्रिक शाफ्ट का मतलब होता है जिसके शाफ्ट के एक्सिस, जैसे देखिए एक शाफ्ट हमारी ये है, अब इसका एक्सिस ये है, दूसरे शाफ्ट हमारी ये हो जाए, इसका एक्सिस हमारा ये हो जाए, इन दोनों को हम लोग जिस कपलिंग से ज्वाइन करते हैं उस कपलिंग को बोलेंगे ओल्डहम कपलिंग। जिनके हमारे क्या हो, एसेंट्रिक ना हो, इसके सेंटर आपके क्या हो, मिसअलाइन हो। नेक्स्ट आप देखिए यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड बिटवीन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ ऑटोमोबाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग आपका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है गियर बॉक्स और डिफरेंशियल गियर बॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल में। ये क्वेश्चंस आपका अक्सर तक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डियर कि गियर बॉक्स में या डिफरेंशियल गियर बॉक्स में ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, तो किस कपलिंग का यूज करते हैं डियर, यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग। आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग के बीच में डिफरेंस हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए डियर, रिजिड कपलिंग का मतलब ये है कि ये शाफ्ट हो गई, ये दूसरी शाफ्ट हो गई, और ये हमने की लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया कपलिंग। अब इसमें रिजिड का मतलब ये है कि शाफ्ट में एक्सियल मोमेंट नथिंग होगा, बिल्कुल फिक्स होगा,
दैट मीन्स इट कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मतलब ये शाफ्ट आपकी ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती तो ये शाफ्ट इस डायरेक्शन में भी मिस अलाइनमेंट करती और ये रोटेट करती तो इसको भी रोटेट कराता। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होगा, इट कैन टॉलरेट 1.5 डिग्री ऑफ एंगुलर मिसअलाइनमेंट एंड 0.5 mm ऑफ एक्सियल मिसअलाइनमेंट। यह क्या करता है डियर कि ये हमारी शाफ्ट हो गई। अब ये मान लीजिए कि दूसरी शाफ्ट हो गई। इसमें क्या होगा डियर, यह इसको 1.5 इस शाफ्ट को मान लो कि यहाँ तक ये मिसअलाइंड कर सकता है। दैट मीन्स इस शाफ्ट और इस शाफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा मिसअलाइनमेंट का, ये 0.5 mm तक मिसअलाइनमेंट कर सकता है और इसे टेपर में अगर देखा जाए तो 1.5 डिग्री तक मिसअलाइनमेंट आपका कर सकता है। तो ये हमारा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग का एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन। क्योंकि रिजिड है तो अगर इस पर शॉक आएगा तो आपका कपलिंग पे आएगा तो कपलिंग भी फेल हो सकती है, आपका शाफ्ट भी फेल हो सकती है। रिजिड है तो शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा और फ्लेक्सिबल है तो शॉक आएगा तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करके फ्लेक्सिबिलिटी से इसे रिड्यूस कर देगा। तो रिजिड कपलिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बनता भी है इससे। रिजिड कपलिंग में आपके शॉक एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग में शॉक एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन। क्वेश्चन बनता है कि विच टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन। क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच टाइप ऑफ coupling are used to absorb shock and vibration। ऑप्शन आपके 4 दिए रहेंगे। फर्स्ट आपका दिया रहेगा रिजिड कपलिंग, केवल सिंपल एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अदरवाइज आपका नाम दे देगा आपको पहचानने के लिए। फ्लेक्सिबल मफ कपलिंग दे देगा, अब आप पहचानिए कि फ्लेक्सिबल कपलिंग है कि रिजिड है मफ कपलिंग, तो कठिन करने के लिए दे देगा। नॉर्मल हम करा रहे हैं क्वेश्चंस, रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग कॉमा बोथ ए एंड बी, और ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये हमारा क्या होगा डियर, जब वाइब्रेशन और देखिए विच टाइप ऑफ कपलिंग आर यूज टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, तो वो किसके लिए होगी, फ्लेक्सिबल कपलिंग के लिए यूज होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिजिड कपलिंग में इट इज सिंपल होती है और ये हमारी क्या होती है, अनएक्सपेंसिव होती है, मतलब सस्ती होती है। लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है, कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है ड्यू टू एडिशनल पार्ट्स। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट लगेंगे जिससे वह फ्लेक्सिबल बन सके, जिस वजह से यह कपलिंग हमारी क्या होती है, कॉस्टली होती है। तो ये था डियर हमारा डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। आइए आगे बात करते हैं एक सिंपल सी कपलिंग पे क्या क्या हमारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग में, तो हम पहले बात करने चल रहे हैं एक सिंपल सी कपलिंग पे। हम बात करने चल रहे हैं, चलिए हम बात करने चल रहे हैं एक सिंपल कपलिंग का। जैसे देखिए सिंपल कपलिंग में क्या होगा डियर, ये हमारी हो गई शाफ्ट और यहाँ पे देखिए ये हमने लगा दिया की हमने लगा दिया इस तरीके से पूरे यहाँ तक, और यहाँ पे देखो अगर की आपका इस तरीके से लगा है तो एक हेड में आप देखो की के एक साइड में आपका हेड बना हुआ है, और जब ऐसा हेड बना होता है तो इसका जब भी नाम पूछेगा तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये की हमारी होती है गिव हेड की, गिव हेड की। अब ये गिव हेड की हो गई तो इस डायरेक्शन में एक्सियल मोशन को परमिट नहीं करेगी और आसानी से लगाने और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है।
अब देखिए ये हमारा क्या होता है, की का 50% पार्ट हब में होता है और 50% पार्ट हमारा किस में होता है, शैफ्ट में होता है। ये इस तरीके से हमारी अरेंज की जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं डियर, ये हमारा हो गया हब और ये हो गया हब का डायमीटर। जब इसे हम साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सॉरी फ्रंट से देखेंगे। जब साइड से देखेंगे डियर तो एक तरफ हमारा क्या दिखाई देगा, ये शैफ्ट का डायमीटर दिखाई देगा और ये हमारी क्या होगी, ये की लगी होगी और ये हमारा क्या होगा, हब का डायमीटर दिखाई देगा। तो ये हमारी सिंपल सी कहलाएगी। ये शैफ्ट हमारी कैसी है, सॉलिड है। ये हमारी कहलाती है सिंपल कपलिंग। अब इस सिंपल कपलिंग में जब भी बात करेंगे, देखिए ये हम बात करेंगे अगर हम ऐसी देखें, इस तरह से एक कपलिंग बनाएं, ये हो गई हमारी शैफ्ट, ये हो गई हमारी शैफ्ट, ऐसा बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं, एक सिंपल सी शैफ्ट हमारी हो गई और ये हो गया हमारा कपलिंग और ये हमारी हो गई इसके एक्सिस के अबाउट, ये शैफ्ट हमारी ऐसे जाएगी, ये हमारी शैफ्ट हो गई। देखिए अब इसमें क्या होगा डियर, यदि शैफ्ट का डायमीटर हमारा क्या हो, डी हो, यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, की लगा लेते हैं, ये की लगा लेते हैं, ये अलग बात है। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, ये जो कपलिंग होती है, इस कपलिंग का डायमीटर हम मान लेते हैं कैपिटल डी और रॉड का डायमीटर स्मॉल डी होता है। और ये जो हम बात करने चल रहे हैं, इसकी हम बात करने चल रहे हैं, ये होता है हमारा लेंथ या विड्थ ऑफ कपलिंग और ये डायमीटर ऑफ कपलिंग हमारी होती है। जब ये एन आरपीएम से रोटेट करेगा तो यह इसको भी एन आरपीएम से रोटेट कराएगा। तो सिंपल कपलिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछता है डियर, लेंथ ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 3.5 डी, वेयर डी इज द, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ शैफ्ट, डायमीटर ऑफ शैफ्ट। तो ये शैफ्ट का जो डायमीटर होता है उसका 3.5 टाइम्स डी होता है लेंथ ऑफ कपलिंग। दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस पोर्शन की बात हो रही है, इस पोर्शन की बात हो रही है। अब इसके बाद देखिएगा डियर, इसका डायमीटर जो हम लेते हैं कैपिटल डी एक नॉर्मल कपलिंग के लिए, कैपिटल डी मीन्स डायमीटर ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू होता है, डायमीटर ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू होता है 2d प्लस 13 वेयर d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द शैफ्ट होता है। ये होता है डियर एक नॉर्मल कपलिंग का एग्जाम्पल। चलिए तो ये हमारी होती है नॉर्मल कपलिंग का एग्जाम्पल। इस सिंपल कपलिंग को हम लोग बोलते हैं मफ कपलिंग। इस सिंपल कपलिंग को हम लोग बोलते हैं डियर मफ कपलिंग। अब ये मफ कपलिंग जो हमारी होती है, देखिए आपको हम सिंपल सा फेल्योर बताएंगे, आप खुद एज्यूम करेंगे कि कितने टाइप से फेल हो सकती है। इस मफ कपलिंग में अगर हम फेल्योर की बात करेंगे डियर, तो सपोज करो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मान लीजिए इसमें टेंसाइल लोड P लगा हो, टेंसाइल लोड P लगा हो, तो एक केस में हमारा ये हो सकता है ये शैफ्ट यहाँ से हमारा टेंसाइल फेल्योर हो जाए, यहाँ से टेंसाइल फेल्योर हो जाए, या हमारी कपलिंग आपकी क्या हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक फेल्योर हो जाए। तो हम क्या करेंगे डियर, टेंसाइल फेल्योर जब निकालेंगे तो टेंसाइल फेल्योर आपका शैफ्ट में हो सकता है, शैफ्ट आपकी या तो यहाँ से फेल हो जाए इस तरह से, या तो यहाँ से फेल हो जाए इस तरह से, या कपलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक फेल हो जाए और ये कपलिंग ऐसे बाहर चली जाए। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा टेंसाइल फेल्योर ऑफ शैफ्ट एंड कपलिंग। तो टेंसाइल फेल्योर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं डियर, देखिए टेंसाइल फेल्योर के लिए टेंसाइल फेल्योर ऑफ शैफ्ट, तो यहाँ हम क्या निकालते हैं डियर, टेंसाइल फेल्योर के लिए जो सिग्मा टी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन सी अपॉन एरिया, और एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है डियर π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ हम ये जानते हैं चूँकि लोड ये लोड इज इक्वल टू होता है, लोड इज इक्वल टू हमारा होता है टॉर्सनल मोमेंट अपॉन डायमीटर बाई 2।
इस चीज़ को आपको याद रखना, यह फार्मूला हर जगह आपको मिलेगा। टॉर्सनल मोमेंट अपॉन डायमीटर बाई 2 के होता है। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सिग्मा टी इज इक्वल टू एम टी अपॉन, ये ऊपर ले जाएंगे, ये 2mt हो जाता है, 2mt अपॉन डी अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डियर, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ये 4 ऊपर जाएगा 8 mt अपॉन पाई डी क्यूब। अब यहाँ पे जो हमारा फेल्योर होता है वो इधर से और इधर से जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा होता है पाई बाई 16। जब इसे हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं तो सिग्मा टी इज इक्वल टू होता है, या टॉर्सनल मोमेंट ऐसे अगर हम एम टी बराबर निकालना चाहें, एम टी इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा सिग्मा टी इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 8। तो ये ऐसा निकलता है, ये 8 की बजाय 16 आता है। जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये एम टी इज इक्वल टू डियर, ये फार्मूला आता है पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यूब आता है। ये इस तरीके से आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है पाई बाई 16 टाउ इंटू डी क्यूब पे आता है। अब यहाँ से देखिएगा, ये हो गया हमारा जब सैफ्ट में फेल्योर होता है। जब ये वाली कपलिंग हमारी कुछ ऐसे बाहर आ जाए, देखिए ये कपलिंग यहाँ से और यहाँ से फेल हो जाए तो इसके लिए जो फेल्योर का जो एरिया बनेगा वो कौन से एरिया में फेल होगी, ये तो हमारा हो गया टेंसाइल फेल्योर ऑफ सैफ्ट। अब हम बात करेंगे अगर टेंसाइल फेल्योर ऑफ कपलिंग की बात करेंगे तो देखिए आगे की भी सारी कपलिंग इसी तरह से निकाली जाएंगी। ये इस तरीके से आपका होगा, ये सैफ्ट हो जाएगा। इस एरिया में जो ब्लैक साइडेड एरिया होगा, इस एरिया में हमारी कपलिंग क्या होगी, फेल करेगी और ये एरिया कट के बाहर आएगा, सैफ्ट आपका नहीं। तो इस तरह से टेंसाइल फोर्स में इस एरिया को निकालेंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसकी बात करेंगे यदि ये है कैपिटल डी और ये है स्मॉल डी तो ये आपका इस तरीके से सिंपल सा जो फार्मूला निकल के आएगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू एम टी निकाल लेते हैं, टॉर्सनल मोमेंट एम टी इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू पाई बाई 16 ये हो जाएगा आपका पाई बाई 16 इंटू ये हमारा हो जाएगा कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन डी। इस तरीके से आपको लास्ट में हम लोगों ने भी हॉलो सैफ्ट के लिए भी यही चीज़ पढ़ा हुआ था और इसके लिए भी हम लोगों ने यही डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे फेल्योर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये हमारी सिंपल से क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ हमारी कपलिंग होती है। हम लोगों ने पहले मफ कपलिंग को देखा, मफ कपलिंग इस तरीके से होगी। अब इसमें हमारी की अगर फेल्योर होती है तो हर जगह पर की का फेल्योर क्या होगा, देखिए अब ये सैफ्ट ऐसे रोटेट कर रही है तो की आपका इस 50% पार्ट में शियर हो जाएगी और शियर होगी तो ये 50% पार्ट में इस तरीके से शियर होगी। की का फेल्योर हर जगह पे वही आएगा डियर, इस शियर एरिया में हमारी शियर होगी और इस एरिया में हमारा की क्या होगा, क्रशिंग होगा। तो शियर फेल्योर जब भी निकालेंगे की के लिए तो ये हमारी विड्थ बी हो जाएगी, ये लेंथ डी हो जाए एल हो जाएगी। तो शियर फेल्योर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वही 2mt अपॉन बी डी एल होता है। टाउ इज इक्वल टू हमारा होता है 2mt अपॉन बी डी एल होता है और यही जब हमारा इस तरह से आपका सिग्मा क्रशिंग निकलता है तो ये हो जाता है 4mt अपॉन बी डी एल। तो ये की का फेल्योर आपका हर जगह पे कॉमन रहेगा। जिस एरिया में इस एरिया में क्रशिंग होगा तो क्रशिंग फेल्योर निकलेगा, यहाँ से शियर होगा तो ये शियर फेल्योर निकलेगा। तो की के लिए आपका हर कपलिंग में सेम आएगा। यहाँ से ये भी याद रखना है कि सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ। चलिए, तो ये हो गया हमारा डियर कौन सी, सिंपल सी मफ कपलिंग, जिसका हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ मफ कपलिंग इज 3.5d एंड डायमीटर ऑफ मफ कपलिंग इज 2d प्लस 13। आगे बात करते हैं डियर, यही हमारी कपलिंग इस तरीके से होती है। ये कपलिंग है, यहाँ देखिए की लगा है, ये सैफ्ट में भी स्लॉट बना है, ये इनपुट और आउटपुट सैफ्ट में भी स्लॉट बना है और कपलिंग में भी यहाँ पे की लगा देते हैं। जिस तरीके से ये ड्राइवर और ड्रिवन एक दूसरे को टॉर्सनल मूवमेंट रोटेट कराते हैं। अब देखिएगा मफ कपलिंग हमारा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लीव और हॉलो सिलेंड्रिकल विच इज फिटेड ओवर द
एंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सैफ्ट। इसमें क्या होता है कि एक हॉलो पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्लीव। इस स्लीव में स्लॉट कटे होते हैं, इसके अंदर सैफ्ट को लगाकर हम लोग फिट कर देते हैं। इसी स्लीव को हम लोग बोलते हैं मफ कपलिंग। नेक्स्ट देखिएगा, इनपुट एंड आउटपुट सैफ्ट बाय यूज ऑफ संक की। संक की इसलिए यूज करते हैं कि की का कुछ पार्ट आपका हब में जाए और कुछ पार्ट आपका सैफ्ट में जाए। एडवांटेज ऑफ मफ कपलिंग। मफ कपलिंग का क्या एडवांटेज है डियर? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कपलिंग विच ओनली टू पार्ट्स दैट मीन्स स्लीव एंड की आर यूज। यह सबसे सिंपल टाइप की कपलिंग होती है जिसमें हम लोग केवल और केवल की का यूज करते हैं और स्लीव का यूज करके आसानी से दो सैफ्ट को जोड़ देते हैं। कॉमा इट हैज नो प्रोजेक्शन पार्ट एक्सेप्ट द की हेड। की के अलावा इसमें कोई भी प्रोजेक्शन पार्ट हम लोग की के अलावा इस सैफ्ट में या इसमें हब में कोई भी प्रोजेक्शन पार्ट नहीं बनाते हैं। देन यह क्या होती है? कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्मॉल रेडियल डायमेंशंस और चीपर। यह सस्ती होती है, यह छोटी होती है, स्मॉल डायमेंशन में होती है और सस्ती होती है, मतलब इसकी कॉस्ट लो होती है। तो ये आपके एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं मफ कपलिंग के लिए? डिसएडवांटेज ये है मफ कपलिंग इज डिफिकल्ट टू असेंबल्ड और डीअसेंबल्ड बिकॉज आप यहाँ पे क्या होता है कि हमें दो सैफ्ट को इसके अलाइनमेंट में ले जाकर सेट करना है ताकि ये फेल ना हो, स्लिप ना करे। तो इस तरह से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होती है असेंबल्ड और डीअसेंबल्ड करने में। इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारी फ्लेन कपलिंग होती है, हम नट बोल्ट को सामने ले आए और नट बोल्ट लगाकर टाइट कर दिए, आसानी से उसे हम असेंबल्ड और डीअसेंबल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टफ होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? इट रिक्वायर्स एक्यूरेट अलाइनमेंट ऑफ द सैफ्ट। इसे फिट करने के लिए इस सैफ्ट का अलाइनमेंट इसके अलाइनमेंट के बिल्कुल एक्यूरेट लेकर स्लॉट काटना होता है ताकि इसमें कोई भी मिस अलाइनमेंट ना आने पाए। अगर मिस अलाइनमेंट आएगा तो फ्लक्चुएशन और वाइब्रेशंस जनरेट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इट रिक्वायर मोर एक्सियल स्पेस कंपेयर्ड विथ फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग के रिस्पेक्ट में यह हमारी क्या होती है? ज़्यादा एक्सियल स्पेस को कवर करती है, मतलब हैवी होती है। ये जो कपलिंग है इसकी एक्सियल स्पेस आपकी ज़्यादा होती है अनदर कपलिंग के रिस्पेक्ट में, और ये आपकी क्या होती है? बहुत पॉपुलर नहीं होती है। पॉपुलर आपकी होती है फ्लेंज कपलिंग होती है, चाहे वो प्रोटेक्टेड टाइप हो चाहे वो अनप्रोटेक्टेड टाइप हो। नेक्स्ट हमारी क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है? डायमीटर ऑफ द कपलिंग इज इक्वल टू 2d + 13 होता है और लेंथ ऑफ द कपलिंग इज इक्वल टू 3.5d होता है। ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है वेयर d इज द आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव एंड l आपका एक्सियल लेंथ ऑफ द स्लीव जो मैंने अभी बताया, कॉमा d आपका है स्मॉल d है डायमीटर ऑफ द सैफ्ट। तो ये हमारी हो जाएगी डिजाइन ऑफ द मफ कपलिंग। इसी के बेस पे हम लोग मफ कपलिंग की डिजाइन करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं डियर क्लैंप कपलिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन या स्प्लिट मफ कपलिंग। क्लैंप कपलिंग का मतलब ये होता है डियर कि देखिए ये कपलिंग में इस तरीके से हम लोग ये क्या बनाते हैं? स्लॉट बनाते हैं और इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं? नट बोल्ट को ऐसे फिट कर देते हैं। ऊपर से बोल्ट हेड होता है, यहाँ पे हम लोग नट लगा देते हैं। ये आपका नट बोल्ट होता है, एक तरफ बोल्ट हेड होता है और यहाँ पे हम लोग नट लगा देते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं? नट से टाइट कर देते हैं जिससे परमानेंटली इस देखो यहाँ एक की तो लगाएंगे, ये की यहाँ रहेगा और उसके बाद इस कपलिंग को आपस में इस तरीके से कपलिंग का 50% पार्ट इधर होगा 50% पार्ट इधर होगा, दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे और नट बोल्ट से टाइट कर देंगे ताकि ड्राइवर जिस स्पीड से घूमे ड्रिवन भी उसी स्पीड से घूमे। ऐसी कपलिंग को बोलते हैं क्लैंपिंग बोल्ट कपलिंग, या इसी को बोलते हैं क्लैंप कपलिंग, या इसी को बोलते हैं कंप्रेशन या स्प्लिट मफ कपलिंग। तो ये हमारी होती है इस टाइप की कपलिंग। देखिए इन दिस स्लीव इज मेड ऑफ 2 हाफ विच आर स्प्लिट। इसमें क्या होता है? स्लीव को 2 हाफ पार्ट में बनाते हैं। एक हाफ पार्ट आपका स्लीव का ये होता है, एक हाफ पार्ट स्लीव आपका ये होता है। देन इसमें क्या होता है? थ्रो देखिए ये कुछ हमारी ऐसी होती है, आपका ये हाफ पार्ट हो गया दूसरा और ये हाफ पार्ट हो गया दूसरा, और इसी हाफ पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं और ये हमारी पूरी इस तरीके से कपलिंग होती है और
इस कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट ऐसे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा दिए और एक यहाँ पे लगा दिए और दोनों पे यहाँ पे नट लगा दिए, ये बोल्ट हेड हो गया, ये नट लगा दिए, ये बोल्ट हेड हो गया। तो ये हाफ पार्ट अपर हो गया, हाफ पार्ट लोअर हो गया। दैट मीन्स इसे हम लोग 2 पार्ट में बनाते हैं। आगे बात करते हैं, स्प्लिट अलॉन्ग प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सैफ्ट। तो ये जो हमारा होता है इस सैफ्ट के एक्सिस से पास करता है। दो को ऐसे जगह जोड़ते हैं कि सैफ्ट के एक्सिस से, यहाँ पे जो सैफ्ट रहेगी उसके एक्सिस से इसका सेंटर लाइन पास करना चाहिए। देन दे आर क्लैम्प्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ बोल्ट, जिसे हम लोग बोल्ट का यूज करके उन दोनों कपलिंग को आपस में जोड़ देते हैं। एंड नंबर ऑफ बोल्ट आर ऑलवेज इन मल्टीपल ऑफ 4। तो जो नंबर ऑफ बोल्ट होंगे जब आप इस तरीके से देखेंगे तो एक बोल्ट इधर, एक बोल्ट इधर, एक इधर, एक इधर। नंबर ऑफ बोल्ट हम लोग कितना यूज करेंगे, 4 यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये है, 2 इसके पीछे आपको दिखाई देंगे। जब आप इसको देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर और यहाँ पर ये बोल्ट आपके नीचे गए होंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे इस तरीके से यूज होंगे ताकि इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर रिक्वायर्ड हो सके। डायनेमिक बैलेंसिंग इज डिफिकल्ट फॉर दीज टाइप ऑफ कपलिंग। देखो बैलेंसिंग हमारी 2 होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। बैलेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं डियर, इसमें हम लोग जब कोई भी मशीन कंपोनेंट चलता है तो उसमें बहुत सारे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन वगैरह और अनबैलेंस फोर्स उत्पन्न होते हैं, जिसे हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी कार वगैरह जब स्टार्ट होती है, आप आंख बंद करके उसके ऊपर हाथ रखिए तो आपको उस पर वाइब्रेशन फील होगा। दैट मीन्स वही वाइब्रेशन क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। उस अनबैलेंस फोर्स को हम बैलेंस कर करके मिनिमाइज कर चुके हैं। जो करोड़ों रुपए की डुकाटी और लैम्बोर्गिनी वगैरह कार आती हैं उसमें वाइब्रेशन बहुत मिनिमम हो गया है। लेकिन आज भी ट्रैक्टर को देखें, ट्रैक्टर पे आप हाथ रखिए आंख बंद करके, इतना वाइब्रेशन मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रैक्टर पे हाथ रखे हैं। बाइक आप स्टार्ट है, हाथ रखेंगे आंख बंद करके, आपको पता चल जाएगा कि बाइक स्टार्ट है। तो कुल मिलाकर वाइब्रेशन अनबैलेंसिंग फोर्स होते हैं जिसे हम बैलेंस करके मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक बैलेंसिंग इज डिफिकल्ट फॉर दीज टाइप ऑफ कपलिंग। डायनेमिक केस में जितना इसमें अनप्रोटेक्टिव फोर्स हमारे जनरेट होंगे उसे बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस कपलिंग में। एंड थॉस अनस्टेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। इसीलिए जब डायनेमिक बैलेंसिंग हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड फोर्स हमारे जनरेट होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, वो कपलिंग टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, फेल हो सकती है। तो इसीलिए इसे हाई स्पीड पर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिएगा, इन दिस टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द शाफ्ट आल्सो की ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो एक इनपुट शाफ्ट हो गई और एक आउटपुट शाफ्ट हो गई। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, नट बोल्ट। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा नट बोल्ट से लगा दिया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हमारी होती है कंप्रेशन स्प्लिट मफ कपलिंग, और जिसका यूज हम लोग पावर को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, बाय द यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बाय द यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का यूज करके हम लोग पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं डियर, ये है इट इज इजी टू असेंबल्ड एंड डीअसेंबल्ड। इसे असेंबल करना और दोबारा डीअसेंबल मतलब ओपन करना आसान होता है। एंड इट कैन बी इजिली रिमूव्ड विदाउट शिफ्टिंग द शाफ्ट इन एक्सियल डायरेक्शन। इसे आसानी से हम रिमूव कर लेते हैं। इस शाफ्ट में देखो ये शाफ्ट आपकी है तो इसकी एक्सियल डायरेक्शन इस शाफ्ट की एक्सियल डायरेक्शन में हो, इसे रिमूव करते वक्त यह मिस अलाइनमेंट ना होने पाए, मतलब इसका एक्सिस इसके एक्सिस से मिस अलाइंड ना होने पाए। तो इसे आसानी से रिमूव कर लेते हैं विदाउट मिस अलाइनमेंट हुए। नेक्स्ट बात करेंगे, एज कंपेयर्ड विथ फ्लेंज कपलिंग। आगे हम लोग फ्लेंज कपलिंग पढ़ने चल रहे हैं। तो फ्लेंज कपलिंग के कंपेयर में क्लैम्प कपलिंग हैज स्मॉल डायमीट्रल डायमेंशन। यह आपकी छोटी डायमीट्रल मतलब कम डायमीटर की बनाई जाती है, यानी कि कॉम्पैक्ट स्पेस में आसानी से फिट हो जाती है। किसके रिस्पेक्ट में, फ्लेंज कपलिंग के रिस्पेक्ट में।
ये हो गया आपका। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि देखो फ्रैक्शन फोर्स की वजह से पावर ट्रांसमिट हो रहा है। दो सैफ्ट हैं, ये सैफ्ट रोटेट करेगी तो इसको रोटेट कराएगी, दोनों के हेड आपके फ्रैक्शन की वजह से रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी कमी ये है कि हाई पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकती हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि अनबैलेंस डैम्ड वाइब्रेशन को नहीं ख़त्म कर पाती है, जिससे हाई स्पीड पे इसका हम लोग वर्किंग नहीं कर पाते। तो पॉइंट 1 देखिए, देयर इज डिफिकल्ट इन डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ द कपलिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग में इसे हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं, कठिन होता है, इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द क्लैम्प कपलिंग फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। इसीलिए इस कपलिंग का यूज हाई स्पीड में नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लैम्प कपलिंग इज अनस्टेबल फॉर शॉक लोड। जो शॉक लोड वगैरह जनरेट होते हैं तो वहाँ पर हमारी क्लैम्प कपलिंग स्टेबल नहीं होगी, मतलब यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग मफ कपलिंग का यूज करेंगे। और कौन से मफ कपलिंग का यूज करेंगे? फ्लेक्सिबल मफ कपलिंग का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉक एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ए गार्ड फॉर द कपलिंग ऑफ कॉम्प्लीट विथ फैक्ट्री रेगुलेटरी। या फैक्ट्री रेगुलेशन में यह अनदर कपलिंग को एक गार्ड की तरह प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डियर क्लैम्प कपलिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्प्लिट मफ कपलिंग। आगे बात करते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट। देयर इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ मफ एंड क्लैम्प कपलिंग। मफ और क्लैम्प कपलिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है? मफ कपलिंग आपकी क्या है कि ये सैफ्ट हो गई, यहाँ पे की लगा दिया, और ये दूसरी सैफ्ट हो गई, और यहाँ पे ये कपलिंग लगा दिया। तो अब इसमें क्या कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन आपकी इस कपलिंग में, आपकी कंप्रेशन कपलिंग में ये सैफ्ट दोनों आमने सामने हो गई। और यहाँ पे ये जो कपलिंग हम लोग लगाते हैं, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे इसे रोटेट कराएगा और इसकी वजह से यह पावर यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। देन हमारा क्या है कि द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मफ कपलिंग एंड क्लैम्प कपलिंग। इन मफ कपलिंग द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय शियर रेजिस्टेंस ऑफ की वे। मफ कपलिंग में जो टॉर्क आपकी सैफ्ट घूमेगी तो की पे फोर्स लगाएगी, की आपका हब पे लगाएगी, तो जिस वजह से टॉर्क आपकी एक सैफ्ट से दूसरे सैफ्ट तक ट्रांसमिट हो जाती है बाय द यूज ऑफ शियर फोर्स। लेकिन आपका ऑन द अदर हैंड मीन्स क्लैम्प कपलिंग में द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड पार्शियली मीन्स ऑफ द फ्रिक्शन। ये जो टॉर्क आपका ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क ट्रांसमिट। देन बिटवीन द स्लीव एंड हाफ ऑफ द सैफ्ट पार्ट हियर, ये हमारा होता है सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन मफ एंड क्लैम्प कपलिंग के बारे में। आगे बात करते हैं, देखिएगा टॉर्क इज ट्रांसमिटेड पार्शियली बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा? बिटवीन द स्लीव हाफ एंड द सैफ्ट आर पार्शियली बाय शियर रेजिस्टेंस ऑफ द की इन केस ऑफ। जैसे देखिए ये रोटेट करे तो यहाँ फ्रिक्शन जनरेट हो, यहाँ फ्रिक्शन जनरेट होगा तो इस कपलिंग को रोटेट कराएगा, फिर ये कपलिंग इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जब ये कपलिंग रोटेट करेगी तो इस सैफ्ट को भी रोटेट कराएगी, तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। सैफ्ट रोटेट करेगी, जैसे देखिए अगर ये हमारा हाथ हो जाए, अब इसे हम लोग टाइटली पकड़ लें, इसे रोटेट कराएंगे तो ये हाथ भी हमारा रोटेट करेगा ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, और जब ये रोटेट करेगा तो इधर एक सैफ्ट हम लोग ऐसे लगाएंगे तो ये सैफ्ट भी ऐसे रोटेट करेगी ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। ऐसी कपलिंग को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग या कंप्रेशन मफ कपलिंग या क्लैम्प कपलिंग। चलिए नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं रिजिड फ्लेंज कपलिंग के बारे में। तो रिजिड फ्लेंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग दो टाइप की होती है। फ्लेंज कपलिंग क्या होती है डियर? देखिए ये सैफ्ट आपकी होती है, इस सैफ्ट में देखिए एक सैफ्ट आपकी ये हो गई, एक सैफ्ट आपकी ये हो गई। दोनों सैफ्ट को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, ऐसी एक कपलिंग का यूज करेंगे। ये हमारी हो गई कपलिंग, ये हमारी हो गई कपलिंग, ये हो गई हमारी कपलिंग। अब इस कपलिंग में डियर क्या करेंगे, जब ये नट एंड बोल्ट का यूज करेंगे
जब इसे हम लोग देखो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी, ये आपकी हो जाएगी सैफ्ट, और ये पूरी की पूरी हो जाएगी कपलिंग। ये नट एंड बोल्ट 1 2 3 4 हमने लगाया हुआ है। जब इसे आप 3D में देखेंगे तो ये इस तरीके से आपकी दिखाई देगी। ये इस तरीके से आपकी दिखाई देगी, और ये इसके एक्सिस से जब आप आगे बढ़ेंगे ये शाफ्ट आपकी ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, एक नट बोल्ट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से नट बोल्ट लगा देंगे। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा, और ऐसी कपलिंग को हम लोग बोलते हैं रिजिड फ्लेंज कपलिंग। इसमें क्या होता है डियर कि ये जो फ्लेंज हमारे बने हुए हैं, इस फ्लेंज में यदि ये नट बोल्ट देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लेंज को आपस में टच करा, एक फ्लेंज हमारा ये होता है, एक फ्लेंज हमारा ये होता है। इन दोनों फ्लेंज को आपस में पास ले आकर नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, और जब नट बोल्ट ओपन होते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी कपलिंग को बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। इसी को बोलते हैं रिजिड फ्लेंज कपलिंग। और अगर यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेक्शन कवर लगा देते हैं ताकि इसे हम लोग कवर ढक सके, तो जिस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड टाइप या फ्लेक्सिबल टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो चलिए आगे इस पे हम लोग बात करने चल रहे हैं डियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सपोज करिए कि यहाँ देखो ये की जो लगाते हैं पूरे के पूरे शाफ्ट में लगाते हैं। ये आधा यहाँ दिख रहा है, आधा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ये पूरे के पूरे शाफ्ट में लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है डियर, यदि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आपका स्मॉल डी हो एंड डायमीटर ऑफ द हब आपका क्या हो जाए, डी आर हो जाए, डी आर आपका ये हो जाए, और देखो एक हब आपका बोल्ट के सेंटर से अनदर बोल्ट के सेंटर के बीच के डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी ले लें, और इस वाले हब यहाँ से लेके यहाँ तक के हब के बीच के डायमीटर को हम लोग डी एच ले लें। डी एच इज इक्वल टू डी आर के हो जाए, तो यही हमारा हब डायमीटर हो गया। ये हमारा होता है हब, और ये होता है फ्लेंज। तो ये डायमीटर ऑफ हब आपका डी एच हो जाए, और कैपिटल डी आपका हो जाए डायमीटर बिटवीन टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट। मतलब ये डायमीटर जो हमारा हो जाए बोल्ट के सेंटर से, ये जो डायमीटर हमारा जाए, इसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ द कैपिटल डी, ये हो जाए कैपिटल डी। और हब डायमीटर हमारा क्या हो जाए डियर, ये हो जाए, ये डायमीटर हमारा हो जाए डी एच, और ये डायमीटर हो जाए स्मॉल डी शाफ्ट। और आउटर डायमीटर, ये बाहर से, यहाँ से एक सर्किल आपका जो बने, यहाँ से बाहर से जो सर्किल आपका बने, इस सर्किल को हम लोग बोल देंगे डियर आउटर डायमीटर डी ओ। तो इस तरीके से ये इतने फंक्शन आपके दिए रहेंगे। अब बस हमें इतना याद करके चलना है डियर कि हमेशा याद रखिएगा हब डायमीटर इज इक्वल टू 2D के होता है। क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है। हब डायमीटर जो होगा आपका, मतलब डी एच इज इक्वल टू ये होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट इंटू 2, तो डी एच इज इक्वल टू 2D के होता है। एंड एल एच मतलब लेंथ ऑफ हब, लेंथ ऑफ हब का मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो हब होगा इसके एल की बात हो रही है। इसमें आपका नहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेंथ ऑफ हब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आपका होता है डियर, आधा इधर होता है आधा इधर होता है, तो 50% प्लस 50% ये होता है एल एच मतलब एल एच प्लस एल एच ये होता है 2LH। तो लेंथ ऑफ द हब एक साइड का जो होता है 1.5D होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, यदि हम बात करेंगे लेंथ ऑफ हब यहाँ से लेके यहाँ तक 50% पार्ट आपका होता है LH, तो LH इज इक्वल टू होता है 1.5D। अब LH प्लस LH ये हो गया 2LH इज इक्वल टू 3D होता है। तो ये आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ LH सिंगल के लिए हाफ के लिए 1.5D और डबल के लिए 3D होता है। नेक्स्ट बात करेंगे D मतलब पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। बोल्ट के सेंटर से जो एक सर्किल हमारा बनेगा उसे हम पिच सर्किल डायमीटर बोलेंगे, और ये पिच सर्किल डायमीटर आपका होता है 3D के। तो पिच सर्किल डायमीटर आपका किसके बराबर होता है, 3D के, वेयर D स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, वेयर स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं T। यदि T हमारा हो जाए डियर थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज दैट मीन्स ये जो हमारा है, देखिए
ये हमारा हो जाए, यहाँ से देखिएगा एक तो ये फ्लेंज की ये थिकनेस हमारी हो गई, इसे हम T1 ले लें। यहाँ देखिए ये फ्लेंज की थिकनेस, इसे हम T1 ले लें। लेकिन यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की थिकनेस हम T ले लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक की थिकनेस को हम T ले लें। दैट मीन्स इसे हम थोड़ा सा हटा के दिखाते हैं। ऐसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें बन गया है। ये देखिएगा, चलिए ये जो फ्लेंज हमारा आइडिया देखिए, ये वाली थिकनेस हमारी क्या हो जाएगी T1, और यहाँ से देखिए ये फ्लेंज और ये फ्लेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग T मान लें और यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस को T मान लें, तो टोटल फ्लेंज की जो थिकनेस हो जाएगी वो 2T हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिएगा, पहले थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू 0.5D के होता है। फ्लेंज की थिकनेस आपकी 0.5D होता है और टोटल आपका 2T अगर हो जाएगा, 2T हो जाएगा तो ये D के बराबर में। नेक्स्ट बात करेंगे इस वाले फ्लेंज के थिकनेस T1 की बात करेंगे, तो T1 इज इक्वल टू 0.25D के होता है। आप परेशान ना होइए डियर, यही डेटा सीधे एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आएगा आपका यही डेटा से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग में, रिजिड फ्लेंज कपलिंग में यदि डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया रहेगा तो फार्मूला पूछेगा डायमीटर ऑफ पिच सर्किल कितना होगा, या सीधे डायमीटर ऑफ पिच सर्किल की वैल्यू पूछेगा तो हम 3D में रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि डायमीटर 10 mm रहेगा तो D इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 10 × 3 यानी कि 30 हो जाएगा। तो ये सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं DR इज द डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट एंड रिसेस। DR अगर हम बात करेंगे डियर, ये जो हमारे यहाँ पे एक स्पिगॉट लगते हैं, कॉलर एंड स्पिगॉट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के यदि रेडियस हम DR बात करेंगे तो DR इज द 1.5D के होता है, जो हमारा किसके बराबर में होता है, जैसे देखिएगा लेंथ ऑफ हब के बराबर में होता है। तो DR आपका होता है 1.5D। आउटर डायमीटर आपका होता है डियर 4D। देखिए आउटर डायमीटर, ये जो बड़ा वाला डायमीटर आपका यहाँ से बनेगा, ये जो सर्किल आपका बनेगा, दैट मीन्स ये बाहर वाला सर्किल बनेगा। इस आउटर डायमीटर की वैल्यू आपकी होती है 4D प्लस 2T1 के बराबर में होती है। DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2 इंटू, हम ये जानते हैं T1 बराबर 0.25D होता है, D होता है, तो ये हम जानते हैं DO। चाहे तो आप इस फार्मूले को यूज करिएगा, चाहे तो आप यहाँ से देखिएगा 4D प्लस ये हमारा हो जाएगा 0.5D। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से D बाहर ले लेंगे तो DO इज इक्वल टू D 4 प्लस 0.5, दैट मीन्स DO इज इक्वल टू 4.5D के होता है। चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए, चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए। तो इस तरीके से ये हमारा होता है डियर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिजिड फ्लेंज कपलिंग। रिजिड फ्लेंज कपलिंग का ये पूरा स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिजिड फ्लेंज कपलिंग में, यदि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बोल्ट। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट डियर डिपेंड करते हैं शाफ्ट की डायमीटर पर। यदि शाफ्ट का डायमीटर 40 mm या उससे कम हो तो नंबर ऑफ बोल्ट 3 यूज करते हैं। 100 mm हो, देखिए यहाँ देखिए, यदि डायमीटर आपका शाफ्ट का डायमीटर लेस देन 40 mm हो, 40 mm या उससे कम हो, तो नंबर ऑफ बोल्ट हम लोग 3 यूज करते हैं। और यदि शाफ्ट का डायमीटर 100 या उससे कम हो और 40 mm से एबव हो, 40 mm से एबव हो और 100 mm या उससे कम हो, तो वो हमारा नंबर ऑफ बोल्ट 4 यूज करेंगे। 4 का मतलब जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4, यदि 40 होता तो ये हम लोग 40 के लिए कैसा यूज करते, ऐसा यूज कर लेते, एक बनाते 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 बोल्ट। इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट बनाना टफ होता है। तो अब 6 बोल्ट का भी यूज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा भी जाएगा। नंबर ऑफ बोल्ट 6 हम लोग कब यूज करेंगे डियर, जब शाफ्ट का डायमीटर 100 से एबव और 180 mm के अप्रॉक्स हो, 180 mm या उससे कम एंड 100 mm से एबव हो, तो नंबर ऑफ बोल्ट 6 यूज करेंगे। 4 और 6 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड जब हमारा नंबर ऑफ डायमीटर हमारा कितना हो जाए, 180 mm से एबव और 230 mm से कम हो जाए, तो नंबर ऑफ बोल्ट 8 यूज करेंगे। और ये हमारा 230 mm से ज़्यादा
और 390 mm या उससे कम हो डायमीटर तो नंबर ऑफ बोल्ट 10 यूज करेंगे, और नंबर ऑफ बोल्ट 12 तब यूज करेंगे। ये सब बहुत ही स्पेशल केस के लिए, वैसे मैक्सिमम 4 और 6 यूज करते हैं। ये सब बहुत ही स्पेशल केस के लिए बनाए जाते हैं। बहुत हैवी डायमीटर जब शाफ्ट हमारी होती है तो 12 आपका होगा जब डायमीटर आपका 390 mm से ग्रेटर हो जाए, तो उस समय नंबर ऑफ बोल्ट 12 यूज करते हैं। यहाँ क्या है, पावर इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ शियर रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट। पावर हमारी जो इसमें ट्रांसमिट होती है डियर, देखो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये बोल्ट पर शियर फोर्स लगेगा, हर जगह पे ये शियर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे शियर करने की कोशिश करेगा। तो पावर हमारी क्या होती है, इस कपलिंग में बोल्ट में शियर रेजिस्टेंस की वजह से ट्रांसमिट होती है। तो ये होती है हमारे डियर फ्लेक्सिबल कपलिंग, नहीं सॉरी रिजिड कपलिंग, और रिजिड में कौन सी, मफ फ्लेंज कपलिंग हमारी होती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए रिजिड फ्लेंज कपलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज हमारे क्या होते हैं डियर, ये होते हैं, देखिए रिजिड फ्लेंज कपलिंग हैज़ हाई टॉर्क ट्रांसमिटेड कैपेसिटी। अब ये हमारी क्या होती है, बहुत हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। एंड रिजिड फ्लेंज कपलिंग इज इजी टू असेंबल्ड एंड डीअसेंबल्ड बाय द यूज ऑफ नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट के यूज के कारण हम लोग इसे आसानी से असेंबल्ड कर सकते हैं और डीअसेंबल्ड कर सकते हैं। इसमें मिस अलाइनमेंट के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, रिजिड फ्लेंज कपलिंग हैज सिंपल कंस्ट्रक्शन, इट इज इजी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कॉस्ट इसकी हाई होती है। ये हमारी सिंपल होती है और इसे आसानी से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। ये हमारा हो गया डियर फ्लेंज कपलिंग का। अच्छा, डिसएडवांटेज भी कुछ होता है। डिसएडवांटेज हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए इट इज रिजिड टाइप होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से यह वाइब्रेशन और शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यह इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इज रिजिड टाइप कपलिंग, इट कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट। दो शाफ्ट एक एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो यह मिस अलाइनमेंट नहीं होने देगा, दोनों शाफ्ट एक ही एक्सिस में रोटेट करेंगे। इसमें मिस अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है और शॉक और वाइब्रेशन को यह एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट कैन बी यूज ओनली वेयर मोशन इज फ्री फ्रॉम शॉक एंड वाइब्रेशन। यह वहीं पर यूज की जाएगी जहां पर शॉक एंड वाइब्रेशन जनरेट नहीं होंगे। कॉमा, इट रिक्वायर्स मोर रेडियल स्पेस, या रेडियल स्पेस आपकी ज़्यादा कवर करती है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी हैवी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूज कहाँ पे करते हैं, रिजिड फ्लेंज कपलिंग आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटेड लार्ज टॉर्क। हैवी टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। अच्छा, इसका फेल्योर देखिए, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जरूर याद करिएगा। बाय द वे कभी इससे ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके बनने के चांसेस हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पे डियर कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब आप ऐसे करेंगे कि कैसे कैसे फेल हो सकती है। देखिए पहला अगर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल लोड में शाफ्ट यहाँ से फेल हो सकता है, हब यहाँ से फेल हो सकता है, और देखो ये शाफ्ट यहाँ से फेल हो सकता है, हब यहाँ से फेल हो सकता है, बोल्ट ये आपका यहाँ से फेल हो, ये दोनों ऐसे फेल हो सकते हैं टेंसाइल में। और शियर में बात करेंगे तो जो टॉर्क में फेल होगा, टॉर्क में आपका क्या हो सकता है, ये फेल 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 हो सकता है। तो इस तरीके से टॉर्सनल फेल्योर और आपका शियर फेल्योर और टेंशन फेल्योर आसानी से निकाल सकते हैं, बट वो सिलेबस के बाहर की चीज़ है। आप केवल इस टेबल को याद करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर बुश्ड पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये कपलिंग है मिस अलाइनमेंट में है, ये एंगल में है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बुश यूज कर लेते हैं, जिससे ये क्या होती है, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट मिस अलाइंड। बुश का मतलब ये होता है दो शाफ्ट के बीच में एक कॉटन या लेदर या रबर का जैकेट यूज करते हैं, उसे हम लोग बुश बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आगे, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ब्रास का लाइनिंग यूज करते हैं जिसे हम लोग बुश बोलते हैं, और ये हम लोग पिन यूज कर लेते हैं, ये हम लोग पिन यूज कर लेते हैं।
तो ये बुश हमारे इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि ये देखो ये यहाँ पे क्या है, रबर बुश यूज किया गया है इस कपलिंग में। ये कपलिंग हमारी है, यहाँ पे हम लोग रबर बुश का यूज किए हैं और ये की लगी हुई है। इस पे नंबर ऑफ बोल्ट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हमारा कितना है, 280 mm के अप्रॉक्स है। देखो 6 नंबर ऑफ बोल्ट हैं, तो 230 और 180 मतलब 100 और 180 के बीच में इसका डायमीटर आपका रहेगा। चलिए ये हो गया आपका। तो इसका हमारा क्या होता है, ए फ्लेक्सिबल कपलिंग एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल एलिमेंट लाइक एज रबर बुश बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन फ्लेंज। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस ड्राइवर और ड्रिवन फ्लेंज के बीच में एक रबर बुश यूज करते हैं, जिससे यह फ्लेक्सिबल हो तो बुश थोड़ा सा दब जाएगा, फिर यह वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये शाफ्ट फ्लेक्सिबल होगी तो बुश दबेगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसे बुश्ड टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग या इसी को दूसरा नाम होता है फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग, या इसी का अनदर नाम होता है, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो ये हमारी होती है फ्लेंज कपलिंग। इसमें हम लोग रबर बुश यूज करते हैं, जिससे ये शाफ्ट आपकी मिस अलाइनमेंट भी होगी तो ये हमारी क्या होगी, बुश आपका शॉक अब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस अपने अलाइनमेंट में भेज देगा और पावर को लगातार ट्रांसमिट करता रहेगा वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो मिस अलाइनमेंट का मतलब ये हमारा अलाइनमेंट इतना हो गया और ये अलाइनमेंट हो गया 0.5 mm तक हो सकता है और ये एंगल आपका लगभग 1.5 डिग्री तक हो सकता है। तो ये आपके होते हैं लैटरल मिस अलाइनमेंट और ये आपके होते हैं एक्सियल मिस अलाइनमेंट और ये हमारे होते हैं एंगुलर मिस अलाइनमेंट। तो चलिए इस तरीके से मिस अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पिन टाइप कपलिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड टाइप प्लेन कपलिंग। ये हो गया कॉमा दिस फ्लेक्सिबल रबर बुश। तो जो रबर बुश यूज करते हैं नॉट ओनली accommodates द मिस अलाइनमेंट बट ऑल्सो एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशंस। जो हमारे रबर बुश यूज किए जाते हैं यह केवल इसको मिस अलाइनमेंट के लिए नहीं यूज किया जाता है, जब हैवी शॉक एंड वाइब्रेशंस आते हैं तो यह रबर बुश इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस रबर बुश के ऊपर एक ब्रास की लाइनिंग कर दी जाती है ताकि रबर बुश कटे ना। जैसे शॉक आया तो इस वजह से ब्रास की लाइनिंग कर दी जाती है ताकि रबर बुश आपका जल्दी से ख़राब ना हो। रबर बुश की लाइफ को बनाए रखने के लिए ब्रास की अलाइनिंग कर देते हैं। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो ब्रास लाइनर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द रबर बुश को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रास लाइनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट इज सिमिलर टू द रिजिड टाइप फ्लेंज कपलिंग एंड एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ रबर बुश एंड पिन प्लेस बोल्ट। यह सारा का सारा फंक्शन आपका किस तरह से यूज होगा, रिजिड फ्लेंज कपलिंग की तरह, बस इसमें एक्स्ट्रा पिन एंड रबर बुश यूज होंगे। जैसे पिन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग एक पिन लगा देते हैं, इस तरीके से। तो अब इस पिन में भी कुछ फेल्योर आता है। पिन में जो फेल्योर आता है वो क्वेश्चन आपसे कभी अगर पूछा जाएगा तो पिन आपकी इस तरीके से एक लगा दी जाती है, इसके चारों तरफ आपके घिसाव होता है और जब चारों तरफ घिसाव होता है तो उसे हम लोग क्रशिंग फेल्योर बोलते हैं। जो क्रशिंग फेल्योर आपका होता है पिन में तो वो होता है इसके पूरा डायमीटर d इंटू लेंथ l पे होता है। तो जो क्रशिंग एरिया आपका होता है वो आपका डायमीटर d इंटू जो लेंथ आपकी होती है वो थिकनेस ऑफ लेंथ, इधर t है इधर t है, तो ये होता है 2t पर होती है। तो ये आपका d इंटू 2t पर आपका होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्रशिंग फेल्योर की बात करेंगे, पिन का क्रशिंग फेल्योर, तो पिन का क्रशिंग फेल्योर सिग्मा सी बराबर आपका होता है, देखिए क्रशिंग लोड PC इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया। क्रशिंग एरिया आपका क्या हो गया, ये पिन आपकी होती है,
और ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है टी, ये होता है टी, मतलब 2t और ये डायमीटर d, ये होता है 2t इंटू डायमीटर d के बराबर में होता है। 2t इंटू डायमीटर d के बराबर में होता है क्रशिंग फेल्योर। तो ये हमारा होता है पिन जब आपकी क्रश होती है तो हर जगह से पल्वराइज फॉर्म में, क्योंकि पिन आपकी चारों तरफ से फिक्स होती है तो ये जो रोटेट करेगी तो चारों तरफ से पिन क्या होगा, पल्वराइज फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में टूटकर क्रश होने लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेज आपके क्या हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग के एडवांटेज है डियर, इट कैन टॉलरेट 0.5 mm लैटरल एक्सियल, यह लैटरल एक्सियल 0.5 mm लैटरल एक्सियल मिस अलाइनमेंट दे सकता है, मतलब इसके एक्सिस को 0.5 mm तक शिफ्ट कर सकते हैं, और एंगुलर मिस अलाइनमेंट 1.5 डिग्री तक दे सकता है, दैट मीन्स एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट इज 1.5 डिग्री। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ शॉक फ्रॉम द वन शाफ्ट टू द अदर एंड एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, यह एक शाफ्ट से शॉक को लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसफर नहीं करता है, और वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करता है बाय द यूज ऑफ रबर बुश, रबर बुश का यूज करने से ये हमारे शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क, इसका यूज हम लोग हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारी होती है पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। आगे देखिएगा बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग में, देखिए नेक्स्ट देखिएगा, फ्लेक्सिबल बुश पिन टाइप कपलिंग आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रैक्टिस ड्यू टू देयर एडवांटेज, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसीलिए इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज हम लोग इसी को प्रोटेक्टेड टाइप या बुश टाइप फ्लेंज कपलिंग का करते हैं। रिजिड फ्लेंज कपलिंग का यूज लिमिटेड है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ इसके हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट आपकी हाई होगी, इतने सारे मिस अलाइनमेंट बनाने के लिए बुश लगाएंगे, पिन लगाएंगे, बुश का स्लॉट काटेंगे, तो ये आपका क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है। द कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग इज मोर देन दैट द रिजिड कपलिंग ड्यू टू द एडिशनल पार्ट, बाकी के सारे पार्ट्स आपके वही सेम रहेंगे, डायमीटर ऑफ द हब कितना होगा, लेंथ ऑफ द हब कितना होगा, डायमीटर ऑफ द पिच सर्किल कितना होगा, सारा हमारा रिजिड फ्लेंज कपलिंग का ही मैच करेगा डेटा। इट रिक्वायर्स मोर रेडियल स्पेस कंपेयर्ड टू द अदर कपलिंग, अदर कपलिंग के रिस्पेक्ट में यह ज़्यादा रेडियल स्पेस को कवर करता है। तो ये हो गया आपका डियर पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, लोकेशन ऑफ कपलिंग। लोकेशन ऑफ कपलिंग का मतलब ये होता है डियर, देखिए कपलिंग वेदर रिजिड और फ्लेक्सिबल, ऐसी कपलिंग जो या तो रिजिड हो या तो फ्लेक्सिबल हो, उसमें शुड बी लोकेटेड वेरी नियर टू द बियरिंग ऑन द शाफ्ट। तो जो हम लोग शाफ्ट रोटेट कराते हैं तो वो हमारी क्या होती है, बियरिंग पे फिक्स होती है, शाफ्ट हमारी बियरिंग पे फिक्स होती है। देन दिस रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू द कपलिंग फोर्स, हम उस पर क्या करते हैं, कपलिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करते हैं बाय द यूज ऑफ बियरिंग। दैट टाइप ऑफ मेथड आर कॉल्ड लोकेटिंग ऑफ कपलिंग। तो ये था हमारा डियर कपलिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। हमने सिंपल, देखिए कपलिंग तो बहुत सारी इसमें है, हमने आपको कई सारी कपलिंग बताई। अगर कपलिंग के बारे में हम डिस्कस करने चलें तो हमने आपको डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, बुश और पिन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग हमने आपको डिस्कस किया, जिसे बोलते हैं फ्लेंज कपलिंग के नाम से। ओल्डहम कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। हम लोगों ने मफ कपलिंग को पढ़ा, स्प्लिट और क्लैंप मफ कपलिंग को पढ़े, रिजिड फ्लेंज कपलिंग को हम लोगों ने कंप्लीट किया, बुश पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ओल्डहम और यूनिवर्सल कपलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा डियर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा कपलिंग से रिलेटेड था। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपना जैसे इस हम लोगों ने पढ़ा कपलिंग को, कपलिंग से पहले हम लोगों ने की जॉइंट्स को पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की एंड की फेल्योर पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
की ज्वाइंट एंड कपलिंग ज्वाइंट से रिलेटेड मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्ड हो जाए। क्योंकि हम लोग एक चैप्टर को पढ़ें और तुरंत उसके जस्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो भी डाउट होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और थ्योरी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहती है। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।